सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो मैं आप लोग को आज क्लास 9th फिजिक्स का लेसन 1 जो विज्ञान और मापन है उसका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सोल्व करने वाला हूं। तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं अति लघु उत्तरीय का प्रश्न सोल्व करने जा रहा हूं। चलिए, तो दिया है विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। तो चलिए इसका आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर बता रहा हूँ। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्या बोल रहा है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को जो सब समझ में, जैसे सावधानी पूर्वक मतलब कि केयरफुली मतलब कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि ना हमको क्षति हो ना किसी को भी क्षति ना हो। और क्रमबद्ध तरीके से मतलब सिस्टमैटिक मतलब क्रम बाई क्रम, मतलब कि सिंप्लीफाइड तरीके से उस इन दोनों का सम्मेलन या प्रेक्षण, मतलब कि जो प्रयोग यूजेस करेंगे उसके बाद जो निष्कर्ष यानी जो रिजल्ट निकलेगा उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इनके नाम लिखें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला व्युत्पन्न राशि और दूसरा आधारी राशि। चलिए, तो पहला व्युत्पन्न राशि और दूसरा आधारी राशि। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर डालते हैं। वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। यहाँ पर आप लोग आइडिया नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए समझाते हैं इसको। वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र मतलब कि जो किसी और के पद में किसी और के सहायता से व्यक्त नहीं की जाती हों उन्हें ही हम लोग कहते हैं स्वतंत्र। तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हुआ जैसे स्वतंत्र मानी जाती हैं तो मीटर को व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की ज़रूरत है नहीं। और फिर उसके बाद सेंटीमीटर को भी व्यक्त करने के लिए और किसी राशि की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हमारा जो है वो है सेकंड को व्यक्त करने किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है और सेंटीमीटर ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। एक हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी राशि की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग आधारी राशि कहते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्युत्पन्न राशि किससे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसमें कुछ बात है, देखिए क्या बोल रहा है। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशियों की आवश्यकता होती है उसे आधारी राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ हैं जो कि देख लेते हैं। जैसे में हो गया हमारा क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हम लोग किलोमीटर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग व्यक्त करते हैं, जो इसका या फिर हुआ घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन तो इसका होता है मीटर क्यूब।
या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, आप जो भी रख सकते हैं वो होता है। तो चलिए आधारी राशि होगी, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, आधारी राशियों के निकाले गए मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां, मात्रकों की पद्धति से आप क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं? तात्पर्य मतलब यहाँ होता है समझना, मतलब कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, मतलब उसका डिफिनेशन पूछ रहा है। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो चलिए ये ख़त्म हो गया, इसके अगले पेज पर चलते हैं। तो इसका अगला पेज में क्वेश्चन 7वां दिया है, रेडियन और स्टेरेडियन किसके मात्रक हैं? तो देखिए एक होती है संपूरक राशियाँ। संपूरक राशियाँ में 7 मात्रक होते हैं। नहीं, संपूरक राशियाँ में 2 हैं, ये दोनों संपूरक राशियाँ के मात्रक हैं। संपूरक राशियाँ कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन संपूरक? पहला है घन कोण और दूसरा है समतल कोण। घन कोण, भाई इसको याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है? तो 1 नैनोमीटर पर 10⁻⁹ मीटर, ये आपके बुक में दिया हुआ है टेबल जैसा बनाकर, उसमें इस सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि वो भी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 9 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है 9 क्लास के फाइनल बोर्ड में। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, किसी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसी एक वर्ष मतलब 1 ईयर, एक ईयर में जितनी दूरी तय की जाती है, ये दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का बहुत ही बड़ा मात्रक है। इसको अंतरिक्ष से पृथ्वी या अंतरिक्ष किसी और ग्रह के बीच की दूरी मापी जाती है। तो चलिए अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। वो अति लघु था, ये लघु आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है पहला क्वेश्चन, किसी राशि के परिणाम के क्या दिया है? किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए कितने बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक एक उदाहरण देकर समझाएं। तो किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए कितने बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? तो 2। किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। चलिए तो इसको समझाते हैं। पहला वो होगा, किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला मात्रांक मतलब जो मीटर, यानी कि दिया हुआ है 400 मीटर। फिर ये 400 तो हमारा संख्या है ना, और फिर इसमें ये जो मीटर दे रहा है, मीटर, इसी को बोलते हैं मात्रक। ये जो मीटर है इसी को बोलते हैं मात्रक। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा संख्यांक मतलब जो जानते ही होंगे, जो गिनती के शब्द हैं, मतलब कि बोल दिया 10 kg, तो 10 kg में ये जो 10 है ये हो गया संख्या तो बहुत प्रकार की, तो मैथ्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आप लोग संख्या याद कर सकते हैं। संख्या। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके 2 उदाहरण दें। तो चलिए इसका आंसर डालते हैं। आधारी राशियाँ, पहले आधारी राशि जानते हैं। ऐसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आधारी राशि कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी था, लेकिन वो सिर्फ एक पूछा था और इसमें दोनों व्युत्पन्न आधारी दोनों पूछा है। जैसे में यहाँ पर देखिए लंबाई, द्रव्यमान, नहीं सॉरी दोस्त, द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों गलत हो चुके हैं। द्रव्यमान नहीं होगा, ये और ये समय है लेकिन द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान नहीं है आपका। और यहाँ पर बल भी नहीं है,
समय, समय, समय की मात्रक होती है सेकंड यानी एस, सेकंड है। और दूसरा दिया व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर जानते हैं। आधारी राशियों की ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका जैसे हम जान लेते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को तो ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए आपको कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मीटर है ये है आपका यहाँ पर आधारी राशि और इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहे हैं। या फिर देख लेते हैं एक मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लड़के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है और ये जो मीटर क्यूब है ये घनत्व यानी डेंसिटी और ये एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, डेंसिटी का मात्रक मीटर क्यूब है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र आपके बुक में एक ही दिया है जो मैं भारतीय भवन का करा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन जान लेते हैं। एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सावधानीपूर्वक जब हम लोग मात्रक को, एसआई मात्रक के संकेताक्षर को संकेतों को व्यय करते हैं, व्यय मतलब उसको लिखित रूप में उसको दर्शाते हैं तो उसे व्यय कहते हैं। और फिर इसके लिखने के लिए कुछ सिस्टमैटिक तरीके बनाए गए जो इंटरनेशनल है। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है SYSTEM सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। तो इसके चलिए देखिए पहले जान लेते हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, ये भी सही बात है। अगर संकेताक्षर आप कहीं भी देखेंगे, खासकर फिजिक्स में संकेताक्षर तो बहुत ही होते हैं, तो फिजिक्स में देखेंगे तो वहाँ पर हिंदी में नहीं देखा। जैसे मीटर, मीटर को ऐसे लिखेगा ना कि ऐसे, ऐसे लिखना गलत होता है भाई। हम कितने बच्चों के नोट्स में या फिर कॉपी में देखे हैं कि मीटर को ये ना लिखकर मीटर को ये लिखते हैं, जो कि एकदम गलत है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मात्रकों के अंग्रेजी के नाम कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ये भी भाई सही है क्योंकि आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे कि दो से 3 चीज़ों का संकेताक्षर एक ही होता है, जो कि किसी का कैपिटल होता है तो किसी का स्मॉल लेटर। यही बोल रहा है यहाँ पर कि कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग करना नहीं चाहिए, ये भी एकदम सही बात है। मात्रकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि दे दिया 900 ग्राम, 900 ग्राम, तो कहीं कहीं देखे हैं हम भी 900 ग्राम को बच्चे 900 ग्राम से लिखते हैं, जो कि ये एस है। ये लोग यहाँ पर इंग्लिश का जो होता है उसको, उस चीज़ को यहाँ पर लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। ये साइंस है भाई, साइंस ही ज़िंदगी को बिगाड़ देता है और ज़िंदगी को बनाने के लिए साइंस ही काफ़ी है। तो चलिए हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। और ऐसे ही आप सबको वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए एंड शेयर करते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको इसी साइंस में। ओके, गुड बाय, नाइट, गुड नाइट, जो भी टाइम चल रहा होगा उसको मान लीजिएगा।